अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। ये हमारे हैं आमिर भाई हैं, उन्होंने उनकी कुछ क्यूरी थी कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब जाते हैं, वो चाह रहे हैं कि अब सी शार्प के अंदर वीबी के अंदर तो वो काम कर रहे हैं, वो उनको पीओएस सिस्टम बना रहे हैं। तो उसके अंदर उन्हें एक क्यूरी थी कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब डाटा लेके जाते हैं वो कैसे लेके जाएंगे। तो यहाँ पहले तो मैं कुछ दिखा दूँ उनको ये कि डाटा कैसे रह जा, हम लोग डाटा क्यों कैसे कर रहे हैं, उसको चलाते हैं। जी, ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, इसके अंदर थोड़ी सी आपके क्यूरी के रिलेटेड मैचिंग क्यूरी है। चलो मैं इसी को फोकस कर लेते हैं। यहाँ जैसे जी मैं एक नया फॉर्म ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर फंक्शनलिटी रखी है कि ये मुझे नेक्स्ट फॉर्म के अंदर ले जाता है। यानी मेरे पास दो बटन्स हैं, एक बुकिंग वाला बटन है फाइंड का और दूसरा अकाउंट का है। ये यानी इसकी ओपनिंग जो है मैं किसी भी इवेंट पे लगा सकता था, यहाँ पे क्लिक इवेंट पे भी लगा सकता था। इस तरह से मेरे सैन जो भाई हैं जिन्होंने क्यूरी भेजी है, उन्होंने किया हुआ है कि वो ए क्लिक करते हैं तो ए के रेलिवेंट जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, वो मतलब जो ए से स्टार्ट कर देते हैं, लाइक ऑब्वियसली वहाँ क्यूरी लगी होगी लाइक की कि भाई ए से स्टार्ट होते हैं, जो उन सबका डाटा उठा लें। तो सेम यहाँ भी इसके भी ऊपर भी किया जा सकता था कि मैं अकाउंट का आईडी जहाँ पे एंटर करता हूँ यहाँ पे कर लेता, या फिर उसके जो है बटन पे ऊपर का, फिलहाल मैंने बटन पे रखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये फॉर्म खुल गया मेरे पास। तो इस फॉर्म के अंदर मैं कोई भी डाटा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने एंटर इवेंट के ऊपर रखा है कि जैसे मैं एंटर क्लिक करता हूँ तो मेरा डाटा जो है इस प्रीवियस फॉर्म के अंदर चला जाता है। ठीक है। और जो है इसमें डिफरेंट, इस पे मैंने डिफरेंट डाटा रखा हुआ है, यानी अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो मुझे अकाउंट्स के रिलेटेड डाटा मिलता है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ करता हूँ तो ये मुझे बुकिंग्स के रिलेटेड डाटा देता है। फर्स्ट टाइम जब मैं आता हूँ तो तब मुझे वो सारी बुकिंग्स दिखा रहा होता है, लेकिन जब मैं सेकंड टाइम आता हूँ तो वो यहाँ देख रहा होता है बुकिंग आईडी, इस बुकिंग आईडी के यानी जितने भी वो उसके बुकिंग के उसके ट्रांजेक्शन होती हैं वो मुझे दिखा देता है, ताकि हम बाकी में कहीं ना घूमते रहें। उस बुकिंग का रिलेवेंट हमें वो सारी फील्ड दिखा देता है। उसको हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो डाटा हमें यहाँ मिल जाता है, जैसे इसकी सूरत में आया। यानी मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ तो ये एक मतलब सिमेट्री बनाई हुई है कि वो मुझे इसी एक सीक्वेंस में ले आ जाता है। जैसे मेरा खत्म हो जाता है काम तो मेरा ये फोकस वहाँ से यहाँ ले आया है F1 पे। ठीक है। यानी सेव पे मैं F1 क्लिक करूँ तो सेव हो जाएगा। अब यानी नेक्स्ट नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए मुझे सिटी में भी, तो ये कुछ डाटा जो है यानी इसमें से इधर उधर जा रहा है। अब देखते हैं कैसे जा रहा है, हम इसके कोड पे आ जाते हैं। तो यहाँ देखें जी, ये मेरे पास दो बटन हैं। पहले तो इस बटन पे देखते हैं क्योंकि हम यहाँ से नेविगेट हो रहे हैं दूसरे फॉर्म के अंदर। दूसरा फॉर्म हमारा फॉर्म सर्च बुकिंग है, ये है, और एक तो हमारा अकाउंट्स का है। इसी एक ही फॉर्म के अंदर मैंने दोनों का डाटा उठाया हुआ है। कैसे उठा रहे हैं जी, जैसे ही मैंने अभी बटन कौन सा क्लिक किया है, फाइंड बुकिंग वाला, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मैंने फॉर्म को इनिशियलाइज किया है, सर्च वाले को। ठीक है। सर्च फॉर्म को मैंने एक नेम दिया है और इसको न्यू फॉर्म के तौर पर मैंने कॉल कर लिया। और उसके अंदर फिर मैंने कहा कि ये वर्किंग कब हो, जब हमारा ये वाला जो है एम्प्टी ना हो। ठीक है। यानी यहाँ मैंने लगा दिया स्ट्रिंग जो है नॉट, ये नॉट का साइन है। ठीक है। स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी, अगर जो स्ट्रिंग है वो नल नहीं होती और एम्प्टी नहीं होती तो तब ये फंक्शनलिटी परफॉर्म हो। यहाँ मैंने ग्लोबल वेरिएबल्स कुछ कॉल किए हैं, लाइक ग्लोबल वेरिएबल्स मैंने रखे कहाँ हैं, ये मैंने एक जीवी की क्लास बनाई हुई है। इसके अंदर मैंने सारे ग्लोबल वेरिएबल्स रखे हैं जिनको मैं डाटा असाइन करता हूँ रन टाइम पे, और उन्हीं से डाटा कलेक्ट करता हूँ। यहीं पे मैंने कनेक्शन भी कॉल किया और कनेक्शन को मैंने डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कॉल किया हुआ है। तो यहाँ जी ये जो मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्यूरी के लिए ग्लोबल वेरिएबल बनाया और इसके अंदर ये क्यूरी जो है मैंने इंसर्ट कर दी। ठीक है। तो यहाँ से ये इंसर्ट हो रही है, ये यहीं पे बल्कि एग्जीक्यूट भी हो रही है। ये जस्ट इसके बाद मैंने फंक्शनलिटी लगाई कि ये अगर उसको डाटा नहीं मिलता वहाँ से, अब बजाय इसके कि वहीं वहाँ पे जाके उसे पता चलेगा भाई डाटा नहीं है, तो मैंने यहीं पे चेक करने के लिए कि वो जो डाटा वो ढूंढ रहा है वो उसे यहीं पे मिल जाए, और यहाँ पे अगर डाटा है तो देन वो क्या करे, उसे दूसरे फॉर्म में लेके जाए, यानी इसमें लेके जाए। अदरवाइज क्या करे, यहीं पे कह दे भाई आपका डाटा जो कार्ड नहीं मिला, राधा सेव के बटन पे मुझे नेविगेट कर रहा है वो, इसके जरिए ये हो गया। अब यहाँ से यानी मैं आ गया हूँ कहाँ पे, इस जगह पे। इस जगह पे मैंने आया हूँ, मैंने इवेंट्स जो है इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ग्रिड के ऊपर क्लिक करें, क्योंकि ग्रिड के ऊपर में एंटर इवेंट के अंदर मुझे डाटा जो है नेविगेट करना था इस जगह से दूसरी जगह में। तो मैंने की प्रेस को यूज़ किया। की प्रेस में मैंने ईज की 4:13 मीन्स के एंटर का बटन मैंने क्लिक किया। इसमें मैंने दो वेरिएबल्स को यूज़ किया जो कि मेरी इंपॉर्टेंट फील्ड्स थी, लाइक बुकिंग आईडी, ठीक है, और इसके बाद अकाउंट आईडी। ये तो वेरिएबल्स हैं, इन ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जिनमें मैंने वैल्यू लिखवाई कहाँ से, ग्रिड के अंदर से। ग्रिड के अंदर मैंने 0 वाली फील्ड और 3 वाली फील्ड में जो डाटा था वो मैंने उठा के यहाँ रख लिया। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है। तो मतलब रन टाइम पे वो वहाँ से डाटा उठाएगा और मुझे यहाँ दे देगा। ओके। ये मैंने -1 क्यों यूज़ किया, हाँ -1 यूज़ करने का भी रीज़न था कि जैसे हम एंटर क्लिक करते हैं तो ग्रिड का ये सिनेरियो होता है कि वो नीचे वाले फॉर्म में ले आता है, यानी नीचे वाली रो में ले आता है। तो हमने क्या किया है, उसको -1 किया ताकि वो डाटा जो है हमें जिस रो के ऊपर एंटर क्लिक हुआ है वहीं से मिले।
क्या वो जैसे ही हम ये डाटा ग्रेड व्यू, वो उसका नाम है डॉट करंट सेल डॉट रो इंडेक्स। ठीक है, इसी तरह आप रो इंडेक्स ले सकते हैं उसी सेल का जिसके ऊपर आप मौजूद हैं, और कॉलम इंडेक्स भी ले सकते हैं। कॉलम इंडेक्स तो हमने फिक्स कर दिया और इसका भी फिक्स कर दिया। यहाँ हमने रो इंडेक्स यानी जिस रो में हो हम उसका उसमें से हमें ये अकाउंट आईडी मिल जाए और ये बुकिंग आईडी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दो चीज़ें चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे यानी ये दो चीज़ें ले ली। इसके जरिए क्या है कि वो मुझे प्रीवियस फॉर्म में लेके आ रहा है। यहाँ एप्लीकेशन डॉट फॉर्म्स डॉट काउंट, ये मैंने कहा कि उसको कह दिया कि भाई अगर ग्रेटर देन 1 होता है यानी एक से ज़्यादा फॉर्म खुले होते हैं तो इस फॉर्म्स के इवेंट के लिए हमें यहाँ पे इसको इनिशलाइज भी करना है। ठीक है, यानी फॉर्म के टॉप के ऊपर आपने इसको जो जो लाइब्रेरीज यूज़ की हैं उनमें विंडोज़ डॉट फॉर्म्स भी आपने कॉल करना है। तो ये कॉल करने के बाद आपको ये जो है ये जो चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे मैंने इसी फॉर्म को कॉल किया, यानी जो प्रीवियस फॉर्म था मेरा ये वाला, उसको कॉल किया, इसका नाम लिखा, फिर इस पे इसका जो है वेरिएबल नेम ले लिया ताकि इसको जो है कॉल किया जा सके। फिर एप्लीकेशन डॉट फॉर्म डॉट ये मैंने काउंट पे लगाया कि -2 पे जाए और यानी प्रीवियस 1 में से वो इसको निकाल देगा। यानी हमें पिछले फॉर्म का रेफरेंस पर अप्रोच करने के लिए ये फंक्शन है जो हमने यूज़ करना है। यहाँ जी हमने कह दिया कि अगर प्रीवियस फॉर्म फॉर्म 1 नॉट इक्वल टू नल है, यानी अगर उसे फॉर्म मिलता है पीछे पर फॉर्म खुला हुआ, देन वो क्या करे, उस पर फोकस करे। ठीक है, और फिर मैंने ये दो वैल्यूज ली हैं, यानी और वहाँ एक्शन जो है जब मैं बटन को क्लिक करता हूँ तो वहाँ मैंने एक्शन रखे हुए, यानी अगर मैं ये बुकिंग वाला बटन क्लिक करता हूँ तो मैंने एक्शन ये वाला रखा हुआ है, अगर मैं दूसरा ये बटन क्लिक करता हूँ देन मैंने एक्शन अकाउंट्स का रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई अगर एक्शन जो है वो अकाउंट्स होता है तो वो अकाउंट आईडी जो है वो मेरी ग्लोबल वेरिएबल में से लेके सेट टेक्स्ट बॉक्स में रख दे। अब ये एक नई चीज़ आ गई, ये सेट टेक्स्ट बॉक्स क्या है कि ये हमें ये ले जाएगा। यहाँ पे मैंने एक क्लास डिफाइन की है, टॉप पे ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक चीज़ मिलती है, लाइक एक तो ये चीज़ है, यानी ये आपने इसको पब्लिक वेरिएबल के तौर पर स्ट्रिंग जो है आपने इनिशियलाइज कर ली जिसको आप वैल्यू देंगे। ठीक है, यानी टेक्स्ट बॉक्स जो है टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू जो कि हम यहाँ से इसे दे रहे हैं, यानी यहाँ ये वैल्यू जो है इसके पास जा रही है। और यहाँ हमने गेट सेट लगाया हो कि कोई भी एक्टिविटी उधर होती है तो वो रन टाइम पे ही हमें वैल्यू जो है वो वहाँ दिखा दे। वहाँ देखने के बाद हमने यहाँ कलेक्शन के लिए उसको उसी सेट टेक्स्ट बॉक्स वाले को उससे वैल्यू ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, ये हमने पूरा पब्लिक वाइड फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने दो चीज़ें रखी हुई हैं। क्या है कि अगर अकाउंट्स होता है तो अकाउंट्स के रिलेटेड जो है डाटा उठाए उस वैल्यू को रखते हुए, यानी बजाय इसके कि मैं वहाँ से सारे के सारे डाटा वेरिएबल्स में लाता फिर मैं कॉल करता, मैंने क्यूरी कॉल कर दी क्योंकि हमारे पास अकाउंट आईडी तो आ गई थी। अकाउंट आईडी के जरिए मैंने क्यूरी कॉल की कि मुझे ये डाटा चाहिए और इसने टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर उसको ऐड कर दिया। ठीक है, और जो रेलिवेंट फील्ड्स थी उनको अनेबल डिसेबल करवाया मैंने। इसी तरह बुकिंग्स में अगर आ जाते हैं, अगर बुकिंग्स है तो वो क्या कर रहा है, वैल्यू उसी वैल्यू जो वैल्यू हमारी उधर से आ रही है पास होकर आ रही है वो एट ए टाइम एक वक्त में कोई से किसी एक वेरिएबल में फेंकेगा। ठीक है, या वो फेंकेगा कहाँ पे, उसमें बुकिंग वाले आईडी के सिलसिले में या फिर अकाउंट आईडी में, यानी ये दो जगहों पे दो चीज़ें हमारी वो थ्रो कर रहा है। एक तो ये फेंक रहा है, ठीक है, यानी क्योंकि इफ लगी हुई ना तो इनमें से कोई एक वैल्यू हमें मिलेगी तो हमें जो है यानी इसमें या ये आईडी मिलेगी या ये वाली आईडी मिलेगी। ठीक है, तो इसमें हमने जो है यहाँ पे इसको ये करते हुए यहाँ पे अगर अकाउंट्स का एक्शन कॉल हुआ हुआ तो फिर अकाउंट्स के रिलेटेड आ गया, अगर बुकिंग के रिलेटेड है तो बुकिंग के। तो ये मैंने यहाँ वेयर में क्यूरी लगाई हुई है, लाइक अगर एंड पे चले जाए तो ये वेयर में मुझे वो वैल्यू दे रहा है। ठीक है, जिसको मैंने इसके साथ वेयर के जॉइन के अंदर मैंने उसको कॉल किया और ये वैल्यूज़ में डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो ये था यानी उसके अंदर डाटा फ्रॉम वन फॉर्म टू सेकंड फॉर्म के अंदर कैसे ट्रैवल हुआ, यानी आपके मेन फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में यानी आप कैसे डाटा लेके आ रहे हैं। ये कुछ उनकी क्यूरी थी कि भाई कैसे हम डाटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल्स जिसमें रोल प्ले करते हैं तो इनको आप यूज़ करते हुए आप अपनी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।